हेलो दोस्तों, हम फिर एक ऐसे गांव में आपको लेके जा रहा हूं जहां की परिस्थिति और यहाँ पे स्कूल की परिस्थिति कैसे है। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि उस गांव में कैसे परिस्थिति उस स्कूल की थी, वहां पर जानवर बैठ रहे थे। देखेंगे इस स्कूल में क्या बैठ रहा है और बच्चों को बैठने के लिए जगह तो भी है कि नहीं ठीक से, और वो बच्चे कैसे पढ़ पा रहे हैं ये मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। आइए चलते हैं। ये नज़ारा ज़बरदस्त था। उसके बाद कोई प्रशासन का ध्यान, बच्चे दिख रहे हैं, कुछ इंद्रम पड़ रहा है। तो ये हालत दो तीन साल से ऐसी है इस रोड की। यहाँ पर खतरा है, वहीं पे रोड खराब है। ये आदिवासी का है, ये दलित अम्बेडकर बौद्ध लोग आखिरकार हम पहुंच गए हैं इस गाँव में। देखिए इस गाँव की हालत और देखिए कैसे देखना है। आइए देखते हैं दोस्तों, हम आखिरकार पहुंच गए हैं जिस स्कूल में, कि जिस स्कूल का हम विजिट करने आए हैं, और उस स्कूल की परिस्थिति कैसी है और बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं और यहाँ से पढ़कर कैसे आगे जा सकते हैं। ये हालत देख करके हम देखेंगे कि स्कूल, देखिए वो वहाँ पर वो पहाड़ के उस कोक में बैठा हुआ गांव के बच्चे, पहाड़ के इस गूड़े में यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, और उस तरफ जो है पहाड़ के उस तरफ जो है दलित समुदाय रहता है। तो दोस्तों देखिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं स्कूल। अभी लगभग 11 बजे हैं और स्कूल 11 बजे भर रही है। हम स्कूल की क्या कंडीशन है, एक टीन की बाजू में जो स्कूल है एक, वो लगभग बंद पड़ चुकी है। ये कि यहाँ पर स्कूल का कमरा है, और वह स्कूल जो है इस प्रकार से 5वीं कक्षा तक स्कूल है। और ये गांव के लोग हैं यहाँ पर सारे। इन गांव के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पर पटेल, यहाँ पर स्कूल कहाँ तक है, कौन सी कक्षा तक?
पाचवी तक है. पाचवी यवनाल म्हणता. हां, पाचवी यवनाल म्हणजे उदी बिल्डिंग म्हणता है कि नहीं. एक ही घर है, एक ही बिल्डिंग है पांचवी तक. तो इसके लिए आपने गवर्नमेंट के पास कोई आवाज़ नहीं उठाई? नहीं, इससे पहले लेटर हम दे दिए हाँ कलेक्टर ऑफिस में. हाँ. एक ये के लिए. अच्छा इससे पहले हॉस्टल थे. ये हॉस्टल वो पोतागुड़ा के लिए थे अच्छा यहाँ के आसपास. अच्छा. तो ये एक ही बिल्डिंग है, 40 साल के ऊपर होगा. तो एक ही बिल्डिंग में पढ़ते थे. ये हुआ तो कंप्लीट करके आधा करके छोड़ दिया. तो वो आधा किया हुआ उसका परिस्थिति देखिए दोस्तों, वह वैसे ही छोड़ दिया है. देखिए गवर्नमेंट की लापरवाही यहाँ पर दिखाई देती है आपको कि जिस प्रकार से यहाँ पर पांचवी कक्षा तक जो स्कूल है, लेकिन उस पांचवी कक्षा के स्कूल को एक ही यहाँ पर दिख रही. सो एक छोटी सी बिल्डिंग है और उस छोटी सी बिल्डिंग में ही पांचवी कक्षा तक बच्चे पढ़ते हैं. दोस्तों हम पहले स्कूल में जाके देखेंगे कि क्या परिस्थिति है और बाद में हम लोगों से बात करेंगे. देखिए ये पुरानी बिल्डिंग है जो पहले हुआ करती थी 40 साल से पहले. यहाँ का जो स्कूल था जो दूसरे गांव में शिफ्ट किया हुआ है, यहाँ के बच्चों को जो है ऐसे ही इस हालत में छोड़ दिया गया है. देखिए ये जो बिल्डिंग है ये ऐसे ही अधूरी छोड़कर यहाँ पर कितना पब्लिक का नुकसान है और यहाँ के बच्चों का कितना भविष्य खराब हो रहा है यह हम आप देख ही रहे हैं कि भयंकर हालत दिख रही है. यहाँ पर पांचवी कक्षा तक यहाँ पर है, लेकिन एक ही क्लास है और एक ही रूम है और इस एक रूम में टीचर दिख रहे हैं बैठकर. नमस्ते सर. पांचवी कक्षा तक देखिए यहाँ पर भेड़ बकरियों को ठूसा गया जैसा यहाँ पर इन बच्चों को नीचे बिठाया गया है. दोस्तों ये कितनी दयनीय अवस्था है इन बच्चों की. देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर बच्चों को देखा जा सकता है, बैठने को जगह नहीं है लेकिन यहाँ पर उनको बिठाया गया है. वहाँ पर किताबें देखिए वहाँ पर ऐसी रखी गई है नीचे. और ये कमरा 10 बाय 10 का कमरा दिख रहा है. उस 10 बाय 10 के कमरे में बच्चों को बिठाया गया है और जिस प्रकार से जो है ये हालत गवर्नमेंट ने लगता है जानबूझकर या ऐसी बच्चों की हालत करने का निश्चय किया है क्या कि आदिवासी दलित को ऐसे ही हालत में रखा जाए और इनके बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाए. यह कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इरादा दिख रहा है क्या, ये परिस्थिति को देखकर हमें पता चलता है. यहाँ पर टीचर है. देखिए यहाँ पर पांचवी कक्षा का प्रावधान है. पांचवी कक्षा है और पांचवी कक्षा में यहाँ पर लगभग 3 टीचर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आए हुए हैं. हम बात करते हैं टीचर से. सर पांचवी कक्षा तक स्कूल है बोल रहे गांव वाले, तो ठीक है पांचवी तक है. तो पांचवी तक स्कूल है और एक ही कमरा है दिखाई दे रहा है यहाँ पर. ऐसा क्यों एक ही कमरा है? एक्चुअली 2 कमरे का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो बीच में बंद हो गया है, क्यों पता नहीं. अभी तो एक ही क्लासरूम है, उसलिए एक ही जगह बिठाए हैं. तो सर हेडमास्टर को तो मेरे ख्याल से अच्छे पावर होते हैं, तो आपने भी कुछ प्रयास नहीं किया कि यहाँ की स्कूल की कंडीशन देखा जाए तो पांचवी कक्षा के बच्चे एक ही रूम में भरे हुए हैं, जैसे कि भेड़ बकरियों को जैसे ठूसा जाता है उस तरीके से. तो यहाँ पर सेफ तो दिख ही रहा है कि लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो है इस प्रकार से बैठे हुए हैं. तो सर मुझे बताइए, तो ऐसे परिस्थिति में आप कैसे पढ़ा पाते हैं इन बच्चों को? देखिए अब ये एकेडमिक का दूसरा महीना है, तो बच्चों को जो रिकैप्चुलेशन करना है, रिवीजन करना है, उसी लिए अभी सभी को एक ही क्लास में बिठा के जो भी बेसिक्स है फंडामेंटल जो समर वेकेशंस में थोड़े भूल जाते हैं बच्चों को, तो थोड़ा रिकैप्चुलेशन होने के बाद उनको अलग से पढ़ाया जाता है. अभी मेरा मतलब वो नहीं है, आप तो पढ़ाएंगे, आपकी ड्यूटी है, आपको पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने नियुक्त किया गया, आप तो पढ़ाएंगे. लेकिन यहाँ की जो परिस्थिति है, ऐसे परिस्थिति में बच्चों की मानसिकता पढ़ने लायक है क्या? देखिए अब हम सिर्फ तो पढ़ाने वाले हैं एंड हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बिल्डिंग्स या फिर इक्विपमेंट्स ये सैंक्शन करने के कोई पावर तो नहीं होते हमारे पास. जो कुछ भी शासन से जो आता है उससे हम चला लेते हैं. तो सर आप आए हैं यहाँ की परिस्थिति जानने के लिए, तो इस परिस्थिति को देखकर आपको कैसा लग रहा है? सर इधर रूम एक ही है सर, पढ़ाने को एक ही रूम है. अब वो गवर्नमेंट दूसरे रूम को भी हम తెలుగు ఓకే తెలుగు అయితే గవర్నమెంట్ को ఎన్నోసార్లు మేము
रिक्वेस्ट చేసినాం అయితే डाइस यूडाइस में भी बताए यूडाइस में बताए अभी पहले ये 2 रूम है 2 రూములు వచ్చినాయి ఓకే ఆ తర్వాత అయితే కట్టించారు కాంట్రాక్టర్ అది పెండింగ్ పెట్టింది సార్ అప్పటి నుండి తర్వాత రూమ్స్ పెండింగ్ పెడితే దానిపైన ఎటువంటి ఎంక్వైరీ కాలేదు ఎంక్వైరీ జరిగింది సార్ ఇక్కడికి ఎమ్మెల్యే గారు కానీ గతంలో ఎమ్మెల్యే గారు కానీ అలాగే కలెక్టర్ గారు కానీ అలాగే మన तो सर जो यहाँ जो परिस्थिति दिखाई दे रही है वो तो बहुत ही दयनीय परिस्थिति है जैसे कि जानवरों के लिए जो बैठने को जो हम बोलते हैं कोटा जिसे शेड उस तरीके की परिस्थिति है। यहाँ नीचे देखा जाए तो ये टाइल्स तो छोड़िए फ्लोरिंग भी ठीक तरीके से नहीं है। तो यहाँ के टीचर्स जो है पढ़ाने में तो कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं उनके तरफ से, ऐसा उनका कहना है। तो हम जान लेते हैं सर के बात से कि अगर यहाँ पर कुछ व्यवस्था और ठीक से होती है तो कैसा रिजल्ट आ सकता है, या बच्चे पढ़ पाते या नहीं पढ़ पाते? सर हमारे तरफ से हमारी तो कोशिश जारी है सर, वी आर डूइंग वेरी वेल। यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा जो कमी है, स्कूल बिल्डिंग प्रॉपर नहीं है। इससे पहले उधर एक टीन का शेड है, वहाँ हम टीचिंग करा करते थे। तो ये साल हम इस रूम में आए हैं। अगर गवर्नमेंट ने हमको अच्छे क्लासरूम्स, वाटर फैसिलिटी या वाटर फैसिलिटी नहीं है, ये बहुत बड़ी गंभीर परिस्थिति है। बच्चों को मिड डे मील खाने में बाहर जाके वाटर बोतल में भर के लाना पड़ता है। तो यहाँ वाटर फैसिलिटी नहीं है और यहाँ क्लासरूम्स प्रॉपर नहीं है। एक ही रूम है, हम यहीं 5 क्लास पढ़ा रहे हैं। अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से ताकि हमको और 3-4 रूम अगर यहाँ सैंक्शन किया जाए तो बच्चों के लिए अच्छा होगा और उनकी सुविधा भी अच्छी होगी और उनकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। अलग अलग रूम में बच्चे बैठेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ हमको अलग अलग एक्टिविटीज़ हम कंडक्ट कर सकते हैं बच्चों के लिए, ये सब अच्छा होगा। ओके सर, धन्यवाद। तो यहाँ के हेडमास्टर सर का जो कहना है कि यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ने थोड़ा ध्यान दिया और सरकार की तरफ से यहाँ पर 1-2 बिल्डिंग और बनती है तो हम अच्छे से अच्छे यहाँ पर शिक्षा इनको दे सकते हैं और ये भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो परिस्थिति दिखाई दे रही है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के सरकार के लापरवाही से ही ये 10x10 के रूम में 5वीं क्लास तक पढ़ाया जा रहा है। यह सबसे बड़ी शोकांतिक बात है और ये सबसे बड़ी दयनीय बात है। तो हम बाहर का इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों। थोड़ा पॉज करें। ये बाहर की जो स्कूल है ये पहले इन्हें यहाँ पर पढ़ाते थे। हाँ जी, ये हमारी जो स्कूल की एक पोर्शन है, अभी एक इनका पोर्शन है। यहाँ अभी जीपी वाले ने उनका ऑफिस बनाए रखा है। कभी कभी हम वहाँ क्लास भी ले लेते हैं। तो कुल मिला के यहाँ जो अगर स्कूल बिल्डिंग अच्छी हो तो हमारे लिए बहुत सुविधायक होगा। और यहाँ वाटर फैसिलिटी नहीं रहने से भी हमको बहुत दिक्कतें हो रही है। बच्चे कभी कभी उधर से पानी लाने जाते हैं, वहाँ मेन रोड है, डामर रोड है। हमको कभी कभी डर लगता है कि बच्चे वाटर लाने गए उधर से तो कुछ व्हीकल आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, बहुत डर लगता है। अगर हमको यहाँ बोल रहे तो बहुत अच्छा होगा। अभी हम बच्चों को वहाँ से भेजते हैं पानी लाने के लिए, पानी की बहुत प्रॉब्लम है बच्चों के लिए। ये अगर शासन जो हमको दिया तो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये एक समस्या नहीं है, यहाँ पर पानी की भी सुविधा नहीं है। यहाँ के हेडमास्टर साहब का और यहाँ के टीचर स्टाफ का कहना है कि यहाँ पर किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने 1-2 रूम अगर यहाँ पर बढ़ाते हैं, यहाँ पर सैंक्शन करवाते हैं तो हम इससे भी बेहतरीन हम यहाँ पर इनको पढ़ाया जा सकता है। और यह है कि गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छे क्वालिफाइड टीचर को अपॉइंट किया जाता है। बीएड डीएड के पूरी तरीके से वो भट्टी में से निकलते हैं, स्टडी करके ही क्वालिफाई होके ही वो आते हैं, उनको पूरा नॉलेज होता है। लेकिन गवर्नमेंट के वजह से वो भी उनके भी हाथ पैर नहीं चलते, वैसी परिस्थिति निर्माण हो गई कि ये स्कूल में ये 10x10 के रूम में बिठा कर क्या वो तो भी क्या आप कैसे पढ़ा सकेंगे उन बच्चों को, उनका नॉलेज वो बच्चों में कैसा दे सकते हैं। देखिए दोस्तों ये जो टीन का शेड है ये गए साल तक इसमें बिठाकर पढ़ाया है इन्होंने। ये तो
तो दोपहर का खाना खाने के बाद जो बच्चे हैं वो रोड के तरफ से पानी लाने के लिए जाते हैं कि यहाँ के हेडमास्टर सर का कहना है कि भाई ये जाते समय एक्सीडेंट होने का भी खतरा है बच्चों का, जो अगर यहाँ पर पानी की सुविधा हो, एक बोर की भी सुविधा हो तो बहुत अच्छा हो सकता है कह के यहाँ के सर का कहना है। और जिस प्रकार से यहाँ पर दयनीय अवस्था है वह गवर्नमेंट ने देखनी चाहिए और इस पर कुछ तो भी सरकार ने इस पर उपाय योजना निकालना होगा और इस बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ और बिल्डिंग सैंक्शन करना होगा। दोस्तों यह जो साजिश चल रही है कि पिछले दलित आदिवासी न पढ़े न आगे बढ़ पाए, इस साजिश को कामयाब न होने देने के लिए सभी ने अपने हक अधिकार के लिए लड़ना जरूरी है और आपको इस द मूक नायक चैनल के पीछे डटकर खड़ा होना है। दोस्तों इस वीडियो को इतना फैलाइए, इतना ज़्यादा फैलाइए क्योंकि इन बच्चों को न्याय मिले। हम मिलेंगे अगली ऐसे ही एक स्कूल के वीडियो में। बने रही है कैमरामैन धनश्री के साथ। द मूक नायक आपकी आवाज़ बनेगा।